बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग करें एक मिस्ट्री 10th क्लास पंजाब बोर्ड न्यूज़ सिलेबस के मुताबिक, और कल हमने उसका चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक पढ़ा था इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। आज हम उससे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि हमारे पास है सब्लिमेशन। अब आसान लफ्ज़ों में सब्लिमेशन को समझते हैं कि सब्लिमेशन होती क्या है। सब्लिमेशन से बेसिकली मुराद है कि सॉलिड को डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना विदाउट कन्वर्टिंग इट इनटू लिक्विड। सॉलिड टू गैस डायरेक्टली, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करना लिक्विड स्टेट में जाए बगैर। इससे क्या होता है कि जो हमारे पास सॉलिड होता है वो डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वो लिक्विड स्टेट में नहीं जाता। अब इसकी हमारे पास परफेक्ट एग्जांपल क्या हो सकती है? कार्बन आइस क्यूब। अब ये क्या होती है कार्बन आइस क्यूब? बेसिकली कार्बन आइस क्यूब ये होती है कि जब हम उसको एयर के साथ इन कांटेक्ट में लाते हैं तो वो क्या है, वो डायरेक्टली वेपर की फॉर्म में निकलने शुरू हो जाती है। वो सॉलिड फॉर्म में होती है ये आइस क्यूब, और ये जो है ये वेपर बनने लग जाता है। उसके बाद हमारे पास इसकी एक और एग्जांपल क्या है? नेफेथलीन। नेफेथलीन बेसिकली क्या होती है, जो हमारे पास अक्सर घरों में यूज़ होती हैं, फिनाइल की गोलियाँ होगी। फिनाइल की गोलियाँ क्या होती हैं कि जब भी हम वो चींटियों कीड़ मकोड़ों को कपड़ों से बचाने के लिए यूज़ होती हैं। हम अक्सर देखते हैं कि लोग कबर्ड में डाल देते हैं फिनाइल की गोलियाँ। वो क्या होती हैं, जैसे जैसे वो एयर के साथ इन कॉन्टैक्ट में आती हैं वो डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं। अपनी लिक्विड स्टेट में जाने के बजाय वो क्या होती है, वो डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में चली जाती हैं। तो इसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन तो होगी, कोई भी चीज़, कोई भी सॉलिड जो अपने सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में जाए उसको सब्लिमेशन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास सब्लिमेशन का ऑपोजिट क्या होता है? वो होता है हमारे पास डिपोजिशन। अब डिपोजिशन क्या होता है हमारे पास कि कोई भी गैस है वो डायरेक्टली किस में जाता है, हमारे पास सॉलिड में, अपनी लिक्विड स्टेट में जाने के बजाय वो क्या होता है, डायरेक्टली सॉलिड में जाता है। अब इसकी हमारे पास परफेक्ट एग्जांपल क्या होती है? फॉग। फॉग क्या होती है? बेसिकली वाटर वेपर्स होते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं। वो क्या होते हैं, जब वो बाहर के इन्वायरमेंट के साथ इन कांटेक्ट होते हैं तो वो सॉलिड स्टेट में आ जाते हैं, वो लिक्विड स्टेट में नहीं होते। तो फॉग हमारे पास जो है बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास डिपोजिशन की, और सब्लिमेशन की हमारे पास बेस्ट एग्जांपल क्या है? कार्बन आइस क्यूब और नेफेथलीन। अभी आगे बढ़ते हैं हम एप्लीकेशंस ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन की एप्लीकेशंस क्या क्या है? सबसे पहले सब्लिमेशन की एप्लीकेशन है हमारे पास सॉलिड एयर फ्रेशनर। क्या एप्लीकेशन है? सॉलिड एयर फ्रेशनर। अब बेसिकली ये क्या होता है, सॉलिड एयर फ्रेशनर में क्या होता है, हमारे पास सॉलिड की फॉर्म में हमारे पास सेंट मौजूद होती है। जब हम उसको प्रेस करते हैं तो वो क्या है, हमारे इन्वायरमेंट के अंदर इन द फॉर्म ऑफ गैस जाती है। तो उससे क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो हमारे पास वो होती है, गंदगी होती है, गंदी हवा होती है, उसको क्या करती है, उसे एक अच्छी सेंटेड एयर में कन्वर्ट कर देती है। यानी कि जो हमारे पास कंटेमिनेटेड एयर होती है, या हम कह सकते हैं कि जिस एयर के अंदर बदबूदार एयर, उसको क्या कर देती है, खुशबूदार एयर में कन्वर्ट कर देती है। ये हमारे पास एक सॉलिड एयर फ्रेशनर बेस्ट एप्लीकेशन है हमारे पास सब्लिमेशन की। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्यूरी हो तो काइंडली कमेंट बॉक्स में आके लाजमी बताइए। अल्लाह हाफिज़।